तो दोस्तों इमेजिन एक ऐसी बीमारी जो एक महीने में पूरा शहर तबाह कर दे। लोगों के शरीर पे ब्लैक स्पॉट्स, दर्द से चीखती हुई आवाज़ें हर गली से सुनाई गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि 14th सेंचुरी का सच है, द ब्लैक डेथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बना। ये कर्स थ्योरी एंड आज का हमारा टॉपिक है द ब्लैक डेथ, व्हाट वाज इट, व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। ये सिर्फ एक प्लेग नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था जो यूरोप को खा गया और उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हो कि ब्लैक डेथ ने 75 से 200 मिलियन लोगों की जानें ली, जो यूरोप की 30 to 60% पॉपुलेशन थी। ये प्लेग 1347 से 1351 तक चली, लेकिन उसका असर आज भी हमारी मेडिसिन, सोसाइटी और इकोनॉमी पे दिखता है। पर ये बीमारी आई कहाँ से, क्या थी ये और क्यों इतनी डेडली थी? इस वीडियो में हम इसी कहानी को समझेंगे, सेटअप से कन्फ्रंटेशन तक, और इस सॉल्यूशन में देखते हैं कि ये प्लेग दुनिया को कैसे नए रूप में बदल गई। बट बी वेयर, ये स्टोरी इतनी स्कैरी है कि आप सोचोगे क्या ऐसी बीमारी आज भी आ सकती है? पर यह है कि आज के पेंडेमिक से जैसे कोविड से हम ये सीख सकते हैं। चलो मेडिवल यूरोप में उतरते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ब्लैक डेथ क्या थी। चलो शुरू करते हैं। द ब्लैक डेथ, जिसे बubonic प्लेग भी कहते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम से होता है। ये बैक्टीरिया फ्ली से स्प्रेड होता है जो रैत पे रहते हैं। पर ये प्लेग यूरोप में कैसे पहुंचा? ये एशिया से आई थी, प्रोबेबली चाइना या मंगोलिया से, सिल्क रोड के ट्रेडर्स के साथ। 1346 में क्रीमिया के पोर्ट पे ब्लैक सी से आई, जहाँ इटालियन मर्चेंट ने रैत और फ्ली को शिप्स पे ले लिया। इटली के जिनोवा और वेनिस में पहुंचकर ये यूरोप भर में फैल गई, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और स्कैंडिनेविया तक। इस प्लेग के 3 फॉर्म्स थे, बुबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक। बुबोनिक फॉर्म सबसे कॉमन थी, जिसमें 50 to 70% मोर्टेलिटी रेट था। क्या आप सोच सकते हो कि एक फ्ली बाइट से ये हादसा? पर ये प्लेग क्यों इतनी फास्ट फैली? आइए देखते हैं। अब आते हैं प्लेग्यू के कन्फ्रंटेशन पे, क्यों ये इतनी फास्ट स्प्रेड हुई और इसका कारण क्या था। द ब्लैक डेथ 1347 में इटली के मसीना पोर्ट पे पहुंची, जहां 12 शिप्स आए थे क्रीमिया से। शिप्स पे रैत और उन पे फ्ली, ये फ्ली इन्फेक्टेड थे। इटली से ये फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड पहुंच गई। ट्रेड रूट और शिप्स ने ये स्प्रेड किया। पर ये प्लेग यूरोप में क्यों इतनी डेडली बनी? यूरोप के 14th सेंचुरी ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन और मेल न्यूट्रिशन से भरा था। सिटीज जैसे लंदन में गार्बेज स्ट्रीट पे था, रैत हर जगह थे। क्लाइमेट ने भी अपना रोल खेला। लिटिल आइस एज ने विंटर हार्श बना दिया, चूहे घर में घुस गए। पॉपुलेशन डेंसिटी हाई थी, यूरोप में 75 मिलियन लोग थे, क्लोज क्वार्टर्स में रहते थे। वॉर और ट्रेड ने स्प्रेड बढ़ाया। 100 ईयर वॉर ने सोल्जर्स से प्लेग्यू फैला। डॉक्टर्स अनअवेयर थे, उनके मास्क और हर्ब्स इनएफेक्टिव थे क्योंकि ये बैक्टीरियल था ना कि बैड एयर। मियास्मा थ्योरी जो तब माना जाता था। ये प्लेग्यू क्यों इतनी डेडली थी? यर्सीनिया पेस्टिस फास्ट किल करती है। बुबोनिक फॉर्म में 3 से 7 दिन। नो इम्यूनिटी थी यूरोपियंस में, जैसे नेटिव अमेरिकन में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट नहीं थी। ये प्लेग ने दुनिया को बदला, लेकिन कैसे? आइए देखते हैं हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। अब आते हैं रीसोल्यूशन पे। ब्लैक डेथ ने दुनिया को कैसे बदला? द प्लेग्यू ने यूरोप की पॉपुलेशन को 30 to 60% कम कर दिया, जो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लाया। लेबर शॉर्टेज से वेजेस बढ़े, पीसेंट को बेटर पे मिला, फ्यूडरल सिस्टम टूटा। ये रेनेसेंस का ट्रिगर बना। डेथ के बाद लाइफ वैल्यू बढ़ी, आर्ट और साइंस में इनोवेशन हुआ, मेडिसिन में एडवांसेज हुए, क्वारंटीन और सैनिटेशन कंसेप्ट आया, सोशली क्लास डिवाइड कम हुआ, नोबल्स और पीसेंट के बीच इक्वालिटी बढ़ी, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज मिली, लेबर शॉर्टेज से उनकी रूल्स बढ़े, इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ, ट्रेड रूट चेंज हुए और कैपिटलिज्म का राइज शुरू हुआ। पर नेगेटिव भी थे, ज्यूस पे ब्लेम डालकर प्रोग्राम्स हुए, 1000 कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय। ये प्लेग फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए लेसन था, लाइक कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन यूज हुए। ये ब्लैक डेथ की लेगेसी है, दुनिया को बदला, लेकिन ये आज भी एग्जिस्ट है, जैसे मदागास्कर में आउटब्रेक। तो ब्लैक डेथ ने सिखाया कि एक छोटी बीमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसी तरह तो आप इस पे क्या सोचते हो, कमेंट में बताना। तो ओके, सो गुड बाय।